नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग लट लकार का 5वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने कत्वा और तुमुन प्रत्यय पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम प्रत्यय को ही आगे बढ़ाते हुए एक नया प्रत्यय देखेंगे। इससे पहले हम कत्वा और तुमुन प्रत्यय जो पढ़ाएं उससे कुछ अनुवाद हम आप लोग से पूछना चाहेंगे। तो कुछ अनुवाद को आप लोग क्या कीजिए, बनाइए। यानी हिंदी से उसको किस में करना है तो संस्कृत में करना है। हिंदी से क्या करना है, संस्कृत में। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम दौड़ कर घूमने के लिए जाता है। तो राम और श्याम है तो राम का राम च, क्या चौ में विसर्ग लगेगा? नहीं लगेगा। तो राम चौ श्याम। दौड़ कर मतलब कौन सा प्रत्यय? कत्वा। तो दौड़ना का धाव होता, धा में कत्वा जोड़ेंगे तो हो जाएगा धावित्वा। क्या हो जाएगा? धावित्वा। घूमने के लिए, घूमना का क्या होता है? भ्रम। घूमना का क्या होता है? भ्रम। तो यहाँ हो जाएगा भ्रमी तुम, क्योंकि के लिए लगा है। अच्छा, जिसके लिए के लिए लगा उसके साथ तुमुन, और जिसके लिए कर लगा उसके साथ क्या? धावित्वा। और जाना का क्या होता है? गज। तो दो नाम है, राम और श्याम। कितना नाम है? दो नाम के साथ हमेशा क्या लगता है? त लगता है। क्या जो ट्रिक बताए थे सबको याद हो गया है? ठीक ना। आई होप कि आप लोग को भी याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि वो अनुवाद बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। और जो नया देख रहा है इस वीडियो को, इससे पहले हमने लट लकार के लगभग में 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उसको जाकर एक बार देख लीजिए, तब आपको अनुवाद सीखने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और दे बनाने के लिए। जैसे तुम लोग कुत्ता हो, तुम लोग कुत्ता हो, ये संज्ञा में चला जाएगा। अभी हम अस्ति नहीं पढ़े हैं, ठीक ना। तो यहाँ बकरिए देखते हैं। तुम लोग हंसकर, वो भी नहीं आएगा, वो भी तो संज्ञा है ना। तुम लोग हंसकर बैठते हो, तुम लोग हंसकर बैठते हो। तो यहाँ हो जाएगा क्या? यूयम। बैठकर तो कौन सा प्रत्यय? तो हो जाएगा क्या? हसित्वा। का हो जाएगा? हसित्वा। बैठना का तीष्ट, बैठना का क्या? तीष्ट। और यूयम के साथ लगता है क्या? थ। तो हो जाएगा क्या? तिष्ठत। क्या कोई दिक्कत यहाँ? ठीक ना। इससे पहले जो भी बताया सब समझ में आ गया, ठीक ना। आज हम नया प्रत्यय पढ़ेंगे और उस प्रत्यय का नाम है सत्री प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है? सत्री। प्रत्यय का नाम क्या है? सत्री। क्या कोई दिक्कत है? चलो, अगला प्रत्यय का नाम क्या है? तो सत्री प्रत्यय। हाँ, सत्री। तो इसको, अच्छा छत्री नहीं, सत्री। कौन सा? सत्री प्रत्यय। तो हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे आज? सत्री प्रत्यय। देखो कौन सा है ये? सत्री प्रत्यय। अच्छा, ये प्रत्यय किसका अंश है? अभी तक हम किस में पढ़ रहे हैं? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जब खत्म होगा हम बता देंगे, आज खत्म भाग लो, ठीक ना। तब नया प्रत्यय शुरू करेंगे। तो सत्री प्रत्यय, जैसे अभी तक जो पढ़े थे, कत्वा प्रत्यय का भी बदला हुआ रूप था और तुमुन प्रत्यय का भी क्या था? तो बदला हुआ रूप था। क्या आज है बदला हुआ रूप? नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ न तीनों लिंग के साथ अलग अलग रूप बदलेगा। कौन प्रत्यय? सत्री प्रत्यय। जैसे कत्वा में पढ़े थे जब क्रिया के साथ कर लगा रहे, तुमुन में पढ़े थे जब क्रिया के साथ क्या लगा रहे? के लिए लगा रहे। अब देखो, जब क्रिया, सत्री प्रत्यय में कब लगाएंगे? जब क्रिया के साथ, जब क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुए है। देखो, जब क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुए लगा रहे तो सत्री प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है। जब क्रिया के साथ क्या लगा रहे हैं, हुआ हुई हुए लगा रहे, तब सत्री प्रत्यय जोड़कर क्या बनता है, शब्द बनता है। पहले यहाँ देखिए,
जैसे में देखो, ये जो है ना अपना रूप लिंग के अनुसार बदलते रहेगा। क्या करेगा? लिंग। जैसे कि पुल्लिंग के लिए कुछ और आएगा, पुल्लिंग के लिए कुछ और, स्त्रीलिंग के लिए कुछ और आएगा, ठीक ना, और नपुंसक लिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए क्या आएगा? तो कुछ और आएगा। तो क्या आएगा? जैसे देखो, अगर स्त्री पुल्लिंग रहेगा तो अंतिम का अक्षर अन आएगा। क्या आएगा? अन। अगर क्या रहे? स्त्रीलिंग रहे तो अंतिम अक्षर आएगा अंति। अंतिम अक्षर क्या आएगा? अंति। और नपुंसक लिंग रहे तो अंतिम अक्षर आएगा अत। अंतिम अक्षर क्या आएगा? यहां याद रखना। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि जैसे कत्वा में पढ़े थे अंतिम अक्षर तुआ, तुमुन में पढ़े थे अंतिम अक्षर तुम, लेकिन यहाँ पर सत्री में हम नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है और नपुंसक लिंग में अलग है। पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसक लिंग में अत। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। क्या है? अपवाद। क्या है? अपवाद। जैसे देखो, और हाँ, ये ना एक तरह से मान लो कि अपना बेटा का शादी करा रहा है। क्या करा रहा? बेटा का शादी। जैसे गम का बेटा गच, बदला हो रूप, बेटा गम का बेटा क्या? गच। जैसे दृश्य का क्या? पस। तो बैठेगा मूल धातु के साथ, मतलब जोड़ेंगे जब भी प्रत्यय को तो मूल, लेकिन बैठेगा किस पे? तो बदला रूप पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, जैसे हम करते हैं गम जोड़ सत्री, गम जोड़ सत्री, तो किसके साथ बैठा है? गम। लेकिन यहाँ क्या होगा? बदल जाएगा, चमत्कार होगा। क्या होगा? चमत्कार हो जाएगा। यहाँ पे गच्छन। क्या हो जाएगा? गच्छन। बैठा था गम पे, गमछन, गमन न होना था, हो गया क्या? गच्छन। यानी यहाँ क्या हो गया? कहा कि बात हमसे कर, लेकिन शादी हमरा बेटा से करी लिया। जैसे तुम जाती, तुम्हारा शादी होगा तो तुम ही जाएगी देखने के लिए। हाँ, तो जाना तब लब मेरे, तब पता है बाबू, हमको पता है, ठीक है ना। गैल भैंस पानी में। गम जोड़ सत्री, यहाँ जाएगा क्या? गच्छन। अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा गच्छन्ति। अगला क्या आ जाएगा? क्योंकि अंति तो लगाए रे बबुनी, और तो साइलेंट रहेगा ना सब में, और का कोई मद्दी होता है, और तो सब में रहता है। अगला क्या हो जाएगा? गच्छ में जोड़ेंगे अद, हो जाएगा का? गच्छत। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम देते हैं क्या? दृश्य। क्या देंगे? दृश्य। दृश्य जोड़ सत्री, दृश्य का बदला रूप, दृश्य का बदला रूप पश्य। तो यहाँ हो जाएगा क्या? पश्यन। क्या? पश्यन। यहाँ हो जाएगा पश्यन्ति। क्या हो जाएगा? पश्यन्ति। और यहाँ हो जाएगा क्या? पश्य। अच्छा, पश्यन्ति ने इससे पहले भी बैठाए थे लट लकार के सूत्र पे, तो वहां अंति जब होगा ना, कैसे होगा? पश्यन्ति, ऐसे अंति होगा। जैसे गच्छन्ति कैसे होगा? तो ऐसे होगा। लेकिन यहाँ कैसे है? गच्छन्ति, हर्षई का है। समझ में आ गया? वहां था कैसे? नहीं, यहाँ दीर्घई का, यहाँ कैसे है? हर्षई का। समझ में आ गया? उल्टा पुल्टा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा दृश्य जोड़ सत्री से पश्यन, पश्यति, पश्यत। कोई दिक्कत? अब देखो अगला शादी कराएगा। जैसे पा जोड़ सत्री, पापी मतलब होता पीना, पापी, पापी नहीं, पापी। पा जोड़ सत्री से होता है क्या? यहाँ क्या हो जाएगा? P1। क्या हो जाएगा? P1। क्योंकि पा का लिखिए देते हैं, अजीब लगता है। पा पीव, इसका मतलब क्या होता है? पीना। तो पा के में सत्री जुटेगा, लेकिन बैठेगा किस पे? पी पे। तो P1 यहाँ हो जाएगा पीवंती। क्या हो जाएगा? पीवंती। और यहाँ क्या हो जाएगा? पीवत। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ इसका? जैसे यहाँ गच्छत मतलब जाते हुए, जाते हुए, जाते हुए। अगर लड़की तो जाती हुई, ठीक ना। जैसे यहाँ देखते हुए, हाँ, देखते हुए। क्या हो जाएगा? देखते हुए। पीवत, पीवत मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? पीते हुए, पीते हुए। नपुंसक लिंग में वही होगा, जाते हुए, देखते हुए, पीते हुए, कुछ विशेष चीज में बैठेगा। आगे बढ़ा, जब अनुवाद बताएंगे ना तब समझ में आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समझा? आगे आगे लिखे। जैसे कि मान लो हम देते हैं लिख, लिख जोड़ सत्री। क्या लिख का बदलाव रूप है? लिख छुच्छे है ना, अकेले है, तो यहाँ हो जाएगा क्या? लिखन। क्या हो जाएगा? लिखन। यहाँ हो जाएगा लिखंती। यहाँ क्या हो जाएगा? और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? लिखत। यहाँ हो जाएगा लिखत। और इसका मतलब हो जाएगा क्या? लिखते हुए, लिखते हुए।
मैंने मरा हुआ भैंस को चलते हुए देखा। कैसे? हाँ, तो मरा भैंस था, हम कैसे चलते हुए देखे? कैसे? ऐसे सिंपल सिंपल। हाँ, वहाँ भैंस मरा हुआ, हम जा रहे। तो ऐसे होता है क्या? ये मरा हुआ भैंस, ये तो ऐसा पूछता है फंसाने के लिए। मैंने मरी हुई बिल्ली को दौड़ते हुए देखा है। ठीक ना, हम दौड़ रहे थे, बिल्ली को देख लिए। तो यहाँ लिख जोड़ सत्री से क्या? लिखन, लिखंती, लिखत। तो लिखते हुए, मरते हुए, दौड़ते हुए, खाते हुए, फिरते हुए, तो ऐसे होगा। समझ में आ गया? अगला हो जाएगा जैसे पठ जोड़ सत्री, पठ जोड़ सत्री, तो हो जाएगा क्या? पठन। यहाँ हो जाएगा पठंती। क्या हो जाएगा? पठंती। यहाँ हो जाएगा क्या? पठत। और इसका मतलब होता है पढ़ते हुए। क्या करते हुए? पढ़ते हुए। क्या करते हुए? पढ़ते हुए। क्या कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तो सिंपल है, जैसा है ना वैसे उतार दिए हैं। सिंपल। अन है, अ को हटा कर लगा दिए। अंति है, अ को हटा के क्या करेगा? गच्छन्ति। अथ है, अ को हटा के क्या कर दिए? तो। ऐसा नहीं, बहुत ऐसे करेगा, अपना स्टाइल निकालेगा। जैसे पा जोड़ सत्री, क्या होगा? पा। यहाँ क्या? अन, पा अन। ऐसे नहीं करना है, ठीक। अगला पा अंति, पांति। जैसे अगला क्या है? पा क्या है? अद, तो हो जाएगा पाद। क्या ऐसे होगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। कहता है कि रे बाबू तू बात कर हमरा से, फरिये यहाँ हमरा बेटा से। बात किससे करेगा? हमसे। फरियाएगा किससे? बेटा से। तो गम जोड़ सत्री चला गया बेटा के पास। गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, बदला हुआ रूप के पास। समझ में आ गया? तो हमेशा यहाँ बैठेगा तो मूल जोड़ेंगे किसके साथ? मूल धातु के साथ। लेकिन हमेशा बैठेगा किसके साथ? तो बदला हुआ रूप के साथ। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जैसे दे देगा तुमको क्या? धाव जोड़ सत्री, धाव जोड़ सत्री हो जाएगा आपका क्या? धावन। क्या हो जाएगा? धावन। यहाँ हो जाएगा क्या? धावंती। यहाँ क्या हो जाएगा? धावंती। और यहाँ क्या हो जाएगा? धावत। मतलब क्या? दौड़ते हुए, दौड़ते हुए, दौड़ते हुए। अगला सै जोड़ सत्री। क्या सै का बदला रूप है? नहीं है। सै मतलब सोना, तो शयन। यहाँ हो जाएगा क्या? शयंती। और यहाँ क्या हो जाएगा? शयत। क्या हो जाएगा? सोते हुए, सोते हुए। राम सोते हुए शेर को देखा। राम सोते हुए शेर को देखता है, ऐसा अनुवाद बन सकता है। तो सोते हुए का पता नहीं रहता तो बनता हमसे नहीं ना होता। जैसे तुम लिखते हुए मर गया। ठीक है। अच्छा, उल्टा कर देते हैं। तुम मरते हुए बेहोश हो गया। बेहोश होता है ना? तुम अच्छा मरते हुए बोल दिए, अरे उल्टा हो गया, तुम लिखते हुए बेहोश हो गया, ऐसा होगा ना। तो ऐसे में क्या होगा? पानी का छिट्टा देगा, लेकिन बनाएगा कैसे? तो मरते हुए का, बेहोश होते हुए का, ये तो पता होना चाहिए ना। समझ में आ गया? चलिए इसको उतारिए और हम देंगे। ये तो सिंपल है, जैसे बैठा सिंपल बैठा देना। अन है तो लास्ट में लगा देना, अंति है तो क्या करेंगे? लास्ट में लगा देंगे। अर्थ है तो क्या करेंगे? लास्ट में लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? कुछ बदला हुआ रूप को देखेंगे। तो चलिए आप लोग भी इसको क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। और यहाँ तो घोड़ा सब है के उतार लेगा। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। क्या? तो सत्री प्रत्यय पर बैठाते हैं किसको? धातु को। किसको बैठाते हैं? धातु। जैसे आपको हम और देते हैं, धाव हो गया वध। वध मतलब क्या होता है? बोलना। वध को सत्री पे बैठाएंगे, हो जाएगा क्या? वदन। क्या हो जाएगा? वदन। उसके बाद हो जाएगा क्या? वदंती। और यहाँ क्या हो जाएगा? वदत। क्या हो जाएगा? वदत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के लिए। अगला जैसे हम दे देते हैं कथ। कथ जोड़ सत्री, पूछेगा क्या? कथन। क्या होगा? कथन। कथंती। कथ मतलब कहना। और यहाँ क्या हो जाएगा? कथत। इसका हिंदी होगा बोलते हुए। बोलते। यहाँ हुआ हुए पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार बदलते रहेगा। कथन मतलब होगा कहते हुए, कहते हुए, कहते हुए। कोई दिक्कत? अब देखो ये तो सिंपल है, ऐसे कोई भी रहेगा तो आराम से तुम क्या कर सकता? बैठा सकता। पुल्लिंग के साथ अन, स्त्रीलिंग के साथ अंति, और अत के साथ क्या लगाना है? तो
क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग के साथ क्या लगाना, अत। एक होता है दा जोड़ सत्री, दा जोड़ सत्री, ये क्या है तो दा मतलब देना। पुल्लिंग के लिए यहाँ हो जाएगा ददत, यहाँ देखो बदला है, इसको याद करना है। दा जोड़ सत्री से क्या हो गया, ददत, यहाँ हो जाएगा ददती, यहाँ क्या हो जाएगा ददती, और यहाँ हो जाएगा ददत, दोनों जगह क्या आ जाएगा ददत, दोनों जगह बदला। यहाँ तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदला तीनों जगह है। यहाँ क्या हो जाएगा, अन के जगह पे क्या हो गया, ददत, बदल गया। यहाँ अंति होना था, क्या हो गया, ददती, यहाँ भी बदला है। और यहाँ क्या होना था, दांत, केवल दा में अत जोड़ते तो दांत होता ना, लेकिन यहाँ भी क्या हो गया, ददत हो गया। तो ये इसको याद कर लेना, इसका मतलब होता है देते हुए, क्या करते हुए, देते हुए। और ये मान लीजिए आपका क्या तो अपवाद है, क्या है, अपवाद, कोई दिक्कत, समझ गया। अगला जैसे देंगे हम क्या, किरी जोड़ सत्री, किरी जोड़ सत्री, इसका होगा कुर्बन, क्या होगा, कुर्बन। यहाँ होगा क्या, कुर्बती, क्या हो जाएगा, कुर्बती, क्या हो जाएगा, कुर्बती। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कुर्बत, यहाँ कुर्बान, कुर्बती, कुर्बत, करते हुए, करते हुए। यहाँ थोड़ा बोले ना कि अपवाद में है, ये दोनों को याद करना। दा जोड़ सत्री से ददत, ददती, ददत, और यहाँ क्री जोड़ सत्री से कुर्बन, कुर्बती, कुर्बत, कोई दिक्कत। इसका मतलब देते हुए और इसका मतलब क्या हुआ, करते हुए। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। अब हम जाते हैं आगे, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन करेगा कि रे भैया ई बतवा, ई गच्छन में कौन सा पड़ती है, 4 गो ऑप्शन, गच्छन में कौन सा पड़ते हैं, 4 गो ऑप्शन, तुमुन, कतरी, सत्री, कृत, सॉरी तुमुन, कृत, सत्री, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, सत्री, क्योंकि लास्ट का अक्षर क्या है, अन। जैसे दे देगा क्या, बता सोना कि कुर्बती में कौन सा पड़ती है, कुर्बती में कौन हो जाएगा, सत्री पड़ती है, कौन सा पड़ती है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कुर्बती में कौन सा पड़ती हो जाएगा, सत्री। जैसे दे देगा आपको क्या, वदन, वदन में बताओ कौन सा पड़ती है, सत्री पड़ती है। और दे देगा, जैसे मान लीजिए आपको दे देता है क्या, ददत, ददत में कौन सा पड़ती है, सत्री पड़ती है, कोई दिक्कत। ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा जैसे हम दे देते हैं पठंती में बताओ कौन सा पड़ती है, सत्री, सब में क्या है, सत्री। या नहीं तो उल्टा भी कर देगा, कहेगा कि पट धातु है, इस सत्री से क्या बनेगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, एगो ऑप्शन में रहेगा क्या, पठंती, क्या हो जाएगा ये। या नहीं तो एगो ऑप्शन, 4 गो गलत, एगो में होगा क्या, पठन। या नहीं तो 4 गो क्वेश्चन गलत, 3 गो क्वेश्चन, 3 गो ऑप्शन गलत और एगो क्या सही, तो ये क्या हो जाएगा, पठत। तीनों में से कोई एक होगा, या तीनों में दे देगा, चौथा में होगा सभी, तो सभी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो प्रत्यय से आपका भरमार क्वेश्चन पूछता है, क्या, प्रत्यय से भरमार क्वेश्चन पूछता, तो इसको आप हमेशा क्या कीजिएगा, रटते रहिएगा, ठीक ना। वैसे हम लोग जब अनुवाद बनाते रहेंगे तो बनाते बनाते सारा कंप्लीट हो जाए। बस आप इस जो लकार का सीरीज है, इसको संस्कृत व्याकरण का जो सीरीज है, इसको केवल देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। लगभग आपका दिसंबर तक संस्कृत व्याकरण जितना सारा कंप्लीट कर देंगे और उसका टेस्ट सीरीज भी निकाल देंगे। अपना टेलीग्राम चैनल पर क्या चलेगा, टेस्ट सीरीज चलेगा, और उसके लिए क्वेश्चन भी बनेगा, तो हम उसको टेलीग्राम पे क्या करते रहेंगे, डालते रहेंगे। बस शुरू से लेकर अंत तक केवल क्या करना, आपको देखते रहना, और शेयर भी करते चलिए, साथ में सब्सक्राइब भी करते चलिए, ठीक ना। तो आगे बढ़े। अब हम लोग क्या देखते हैं, अनुवाद। क्या देखते हैं, अनुवाद, कि इस पर कैसे अनुवाद बनेगा। तो हम इसको मिटा देते हैं फटाफट। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, अनुवाद को देखेंगे। क्या देखेंगे, सत्री प्रत्यय पर क्या सीखेंगे हम लोग, अनुवाद किस तरह से बनेगा। जैसे राम दौड़ता हुआ घर जाता है, कहाँ जाता है, आ कहाँ रहा से होगा, आम बारी से आम तोड़ के। राम दौड़ता हुआ कहाँ जाता है, घर, तो राम का हो जाएगा क्या, राम, राम का राम। दौड़ना का होता है धाव। अच्छा, नाम राम है तो स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग, पुल्लिंग के साथ क्या, अन, तो धावन में धाव में अन जोड़ेंगे तो धावन, तो रामा धावन, गिरिहम, गिरिहम गच्छति। क्या कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगला देखो, जैसे सीता बोलती हुई पढ़ती है, सीता बोलती हुई, तो सीता का सीता, बोलना का क्या, वध, लड़की है कि लड़का है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है,
स्त्रीलिंग। तो यहाँ क्या लगेगा? अंति। तो सीता वदंती, पढ़ना का क्या? पठ, इसके साथ जुड़ेगा ती, पठती। सीता वदंती पठती। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अगला, मैं हंसता हुआ, मैं हंसता हुआ खेलता हूँ। मैं हंसता हुआ खेलता हूँ। मैं का होगा क्या? अहम। हंसता हुआ का क्या? हसन, क्योंकि हुआ खेलता हूँ। अगर रहता मैं हंसती हुई खेलती हूँ, इसका मतलब बालिका। समझ में आ गया? यहाँ मैं हंसता हुआ खेलता हूँ यानी बालिका, ठीक ना? तो अहम यहाँ क्या हो जाएगा? हसन। खेलना का क्या होता? क्रीड। और अहम के साथ आमी, तो हो जाएगा क्या? क्रीडामी। का किसी को कोई दिक्कत? ना दिक्कत है किसी को? अब बन जाएगा इस पर अनुवाद, जितना भी देंगे बन जाएगा। जितना भी देंगे 2 करोड़ देंगे बन जाएगा। आगे दे, आगे बनाए, आगे आप लोग बनाइए। राम और लक्ष्मण चलते हुए घर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। उधर दिखाई दे छोड़े? हाँ, घर जाते हैं। तो राम का हो जाएगा का? राम। च लक्ष्मण, श्याम, यहाँ लक्ष्मण। राम च लक्ष्मण चलते हुए, तो चलन, चलते, क्यों चलते? दोनों लड़का है, दोनों पुल्लिंग है। तो राम च श्याम, राम च लक्ष्मण चलन गिरिहम का, गिरिहम का, गिरिहम। और जाना का क्या? गच्छ। और दू नाम के साथ हमेशा लगता है त, तो हो जाएगा गच्छत। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ऐसे आप जितना भी अनुवाद देंगे बन जाएगा, सारा बन जाएगा, ठीक ना? तो ये अनुवाद हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं? अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय का नाम है सानच। क्या नाम है? सानच, ठीक ना? तो सानच प्रत्यय को देखते हैं। और ये अपना कृदंत प्रत्यय का कौन सा प्रत्यय? ये चौथा। कितना नंबर का होगा? चौथा। इससे पहले कतवा, फिर क्या आया? तुमुन, फिर पढ़े क्या? सत्री। अब पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? सानच। सानच तालब सो आएगा, ठीक है ना? सानच का बदला रूप होता है मान। क्या होता है? मान, ठीक ना? तो सानच प्रत्यय देखो, इससे पहले जो पढ़े सत्री प्रत्यय, उसमें हम देखे कि जब क्रिया के साथ हुआ हुई लगा रहे। क्या लगा रहे? जब क्रिया के साथ हुआ हुई हुए लगा रहे, क्रिया के साथ। अब सानच प्रत्यय में क्या होगा? विशेष क्रिया के साथ लगा रहेगा तब, ठीक ना? जब विशेष क्रिया के साथ, जब विशेष क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुए, लगा रहे तो सानच प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है। जब विशेष क्रिया के साथ हुआ हुई हुए लगा रहे तब सानच प्रत्यय जोड़कर क्या बनता है? तो शब्द बनता है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड आया है, कौन चीज? विशेष क्रिया। क्या आया है? विशेष क्रिया। अच्छा, विशेष क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो अपने से नहीं होगा, मतलब हमसे नहीं होगा, अपने आप होगा, ठीक है ना? मतलब जिसको इंसान चाहकर भी नहीं कर सकता, जो स्वतः ही होगा, उसको बोलते हैं विशेष क्रिया। जैसे हम बोले कांपना चालू करेंगे तो कांपेंगे नहीं, वो अपने आप होता है। तो कांपना भी एक क्रिया है, लेकिन कौन क्रिया? विशेष क्रिया। कांपना क्या है? विशेष क्रिया। और जो कि पुण्य का काम करने वाला हो, पुण्य वाला काम होगा, जैसे कि सेवा करना, पुण्य का काम है, सेवा करना पुण्य। तो जो जैसे कि इंसान खुद से बढ़ सकता है, बढ़ना मतलब वृद्धि करना, तो क्या इंसान खुद से बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। तो जो विशेष है, यानी जो अपने आप होता है, हम अभी 2 फुट 5 इंच, 5 फुट 4 इंच जो भी है, कहेंगे 10 फुट होने का हो जाएंगे? नहीं, जब होगा वो अपने से होगा। तो जो अपने से होता है, जिसको इंसान नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं विशेष क्रिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जैसे देखो, कंप जोड़ सानच, कंप जोड़ सानच होता है क्या?
कंप माना, लास्ट का अंतिम क्या है, लास्ट में क्या आएगा, माना। सानज का बदला रूप क्या है, माना। कंप में सानज प्रत्यय जोड़ेंगे, कंप माना। लड़का लड़की मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग के लिए सब वही होगा, क्या, कंप माना। कंप माना मतलब क्या, तो कांपता हुआ या कांपती हुई या कांपते हुए, ठीक ना, तो कांपता हुआ, कोई दिक्कत, ठीक ना कोई दिक्कत। तो कंप जोड़ सानस से क्या, कंप माना। कंप माना मतलब क्या होता, कांपता हुआ। देखो एक दिन क्या हुआ कि बहुत दिन पहले का बात है, मतलब यही बरसाते का सीजन था, ठीक ना। तो भैंस चरवा सब ना होता जाता है, तो मेरे गांव का उतना, तो वो क्या किया, अपना फेसबुक क्या कहते हैं स्टोरी पर एक शायरी लगाया था। शायरी ये लगाया था कि रातें तकती रही दिल ये आरजू करता रहा, ठीक ना, रातें तकती रही दिल ये आरजू करता रहा, कोई बेसबर रोता रहा और कोई बेखबर सोता रहा। सुबह में हम गए, देखते हुए देखे उधर से आ रहा भैंस चरा कर। हम बोले रे बबुआ, रात में तो कुछ और लगा था, अभी देख रहे हैं भैंस चरा रहा है। रात में लिखा था कोई आम रोता रहा कोई सोता रहा, अभी तू भैंस चरा कर आ रहा है, ठीक ना। तो ऐसा बहुते मिलेगा। अच्छा कोई कोई एकदम भोजपुरी वाला सैड सॉन्ग लगा देगा, उसमें हीरोइन का फोटो चिपका देगा, ठीक ना, जाने रे फोन का जमाना चले। ऐसा हम बहुत देखे हैं। बाद में वो तो धान काटते हुए नजर आता है, यानी तो गाय चराते हुए, भैंस चराते हुए नजर आता है, ठीक है। तो कंप जोड़ सानस से क्या होता है, कंप माना मतलब क्या, कांपता हुआ। कंप जोड़ सानस से कंप माना मतलब कांपता हुआ। जैसे सेब जोड़ सानज, सेब जोड़ सानज हो जाएगा आपका क्या, सेब माना, सेब माना। इसका होगा सेवा करता हुआ, सेवा करता हुआ। ये पुण्य वाला काम है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, तो सानज पड़ती है, क्या लग जाएगा, सानज। जैसे आगा जैसे आगे विरित जोड़ सानज, विरित जोड़ इसका हो जाएगा वर्तमान, वर्तमान मतलब होगा रहता हुआ। अगला होगा विरिध जोड़ सानज, इसका हो जाएगा वर्धमान, क्या हो जाएगा, वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ, वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ। अरे सुधरेगा नहीं, कभी नहीं सुधरेगा, ठीक ना। अब यहाँ कैसे लिखे पूछेगा ना, कैसे लिखे, पता है ना, एक कहावत भी है कि कितनों मेहनत कर लो, ठीक ना, बैल कभी दूध नहीं देगा। चल ठीक है, देखो शर्म नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, बैल वाला गुण है, शर्म कैसे लगेगा। विरिध जोड़ सानज से वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ। देखो यहाँ पे विरिध, विरिध में क्या जोड़े सानज, ये जो री था ये किस में बदल गया, रेप में। तो विरिध जोड़ सानज से वर्तमान मतलब रहता हुआ, विरिध जोड़ सानज से वर्तमान मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ, क्या हुआ, बढ़ता। तो ये सब जो क्रिया है ये क्या है, तो विशेष क्रिया है। तो विशेष क्रिया के साथ हमेशा कौन सा प्रत्यय लगता है, सानज। जब विशेष क्रिया के साथ हुआ हुई हुए लगा रहे तो सानज प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता। क्या बढ़ना इंसान के हाथ में है, नहीं। अगर इंसान के हाथ में रहता तो अभी हम रिकॉर्ड बना देते, सबसे लंबा आदमी फिर सबसे छोटका बन जाते, दोनों रिकॉर्ड मेरे पास रहता, ठीक है ना। क्या कांपना इंसान के पास है, क्या इंसान अपने जैसे जब मन चाहेगा कांपना चालू कर देगा, नहीं। कैसे ऐसे ऐसे कब तक कांपेगा, ये तो नौटंकी हो गया तुम्हारा, ठीक ना। सेब जोड़ सानज से क्या हो जाएगा, सेब माना मतलब क्या, सेवा करता हुआ। क्या कोई किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब हम अच्छा इसको कैसे पूछेगा, इसको पूछेगा कि रे बबुआ बता सेब माना में कौन सा पड़ती है बा, कौन सा, सानज। जैसे दे देगा कंप माना में कौन सा पड़ती है, तो ऐसा पूछेगा तो इसको खखोर के याद करना है। क्या करना, क्या कैसे, खखोर। हाँ अभी हम इस पे क्या बनाएंगे, अनुवाद। अनुवाद देते रहेंगे तो वैसे भी रिवीजन हो जाएगा, और इसका क्या करते जाना है, नोट्स तैयार करते रहना है। अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं है, अगर आप लोग तैयार नहीं कर रहे हैं, तो मेरा एक नंबर है जो कि हम दे देंगे आपको, क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF हम दे देंगे। किसका, तो संस्कृत व्याकरण प्लस संस्कृत बुक का, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, संस्कृत बुक और हिंदी बुक 10th क्लास के लिए ओनली, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, सानज प्रत्यय पे अनुवाद। क्या देखेंगे, सानज प्रत्यय पे अनुवाद।
सानज प्रत्यय जो विशेष क्रिया के साथ हुई लगा रहे तो क्या बनता, तो सानज प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता। जैसे हम देते हैं आपको कांपती हुई लड़कियां, कांपती हुई लड़कियां घर जाती है, कांपती हुई लड़कियां घर जाती, तो कांपती हुई का क्या हो जाएगा, कंपमान। कांपती हुई का क्या हो जाएगा, कंपमान, क्योंकि कंपमान तीनों के लिए आएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए। लड़कियां का हो जाएगा क्या, बालिका, लड़कियां का क्या हो जाएगा, बालिका। और जाना का क्या होता है, गिरिहम, जाना का गिरिहम। और देखो बालिका बहुत सारा है, तो जाना का क्या, घर का गिरिहम, घर का, सॉरी घर का क्या हो जाएगा, गिरिहम। जाना का होता है गच, और बालिका है तो बालिका के साथ क्या, अंति, तो हो जाएगा क्या, गच्छन्ति। कंपमाना बालिका गिरिहम गच्छति, कांपती हुई लड़कियां घर जाती है, ठीक ना। जैसे विशेष क्रिया, हाँ उल्टा भी हो सकता है, जैसे हम देते हैं ना अगला, नो टेंशन, बालक, लड़का दौड़, लड़का सेवा करता हुआ, सेवा करता हुआ, सेवा करता हुआ विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता, लड़का सेवा करता हुआ विद्यालय जाता। लड़का का यहाँ बालका, अकेगो लड़का है इसका मतलब, ठीक है ना। सेवा करता हुआ का क्या हो जाएगा, सेब माना, सेब में जोड़ेंगे सानज प्रत्यय तो सेब माना, ठीक ना। तो करता हुआ इसी में आ जाएगा। उसके बाद विद्यालय का विद्यालयम, विद्यालयम, ठीक ना। जाना का गज, ठीक ना। बालका के साथ क्या, ती, गच्छति। बाल, अच्छा का हो गया, बालका का हो गया रे बबुआ। देखो बालका, बालका सेवमाना विद्यालयम गच्छति, बाल लड़का सेवा करता हुआ विद्यालय जाता है। क्या कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अगला जैसे दे देते हैं, दो लड़कियां, दो लड़कियां हंसते हुए, दो लड़कियां हंसते हुए, दो लड़कियां हंसते हुए पढ़ती है। चलो बनाओ इसको, दो लड़कियां का बालिके, दो लड़कियां का बालिके। हंसना का क्या, क्या हंसमाना, आहा 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 हसंती, हंसना क्या विशेष क्रिया, हंस तो दांत कोई भी निकाले कर देगा कि नहीं देगा। जो विशेष क्रिया है वो तुम नहीं कर सकता, वो अपने आप होगा। समझ में आया। जैसे कांपना विशेष क्रिया, सेवा करना विशेष क्रिया। अच्छा पुण्य वाला काम भी विशेष क्रिया, पुण्य वाला काम, पुण्य वाला काम भी क्या होता है, विशेष क्रिया। जैसे कि सेवा पुण्य वाला काम होता है, समझ में आया। इसीलिए वो क्या है, तो विशेष क्रिया। तो हाँ हाँ विशेष क्रिया कैसे होगा, इंसान अपने से मर ले कुछ मर जाएगा। विशेष क्रिया नहीं होगा, जन्म लेना विशेष क्रिया होगा नहीं, कैसे होगा। तुम जब चाहेगा तब जन्म दे सकता है क्या, नहीं देगा, ठीक ना। तो जो जब चाहेगा वो नहीं होगा, वो अपने समय में होगा, उसको बोलते हैं विशेष क्रिया। समझ में आ गया, ठीक ना। बालिके हसंती, और इसके बाद क्या हो जाएगा, बालिके हसंती पठत। हाँ तो जन्म लेना क्या हो जाएगा, विशेष क्रिया होगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो यहाँ दो लड़कियां हंसते हुए पढ़ती है, तो बालिके हसंती पठत, बालिके हसंती पठत। क्या किसी को कोई दिक्कत। अभी आज हम कितना प्रत्यय पढ़ाए, दो। पहला पढ़ा है सत्री, दूसरा पढ़ा है सानक। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। चलो लड़का लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हम पूछते हैं फटाफट, जल्दी, लेट मत करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। बंद करो। आ जाओ जल्दी आओ, यहाँ पे आना है। आगे खड़े हो जाओ, आगे खड़े हो जाओ। इसको देखकर आपको लगता होगा जाना पहचाना है, रोहित रॉक्स, लेकिन है नहीं।
सूरज रॉक्स नहीं रे, चलो इधर आ जाओ। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। चलो ठीक है, पहले किससे पूछे? राम रोता हुआ जाता है। राम रोता हुआ जाता है। राम रोता हुआ किदन गच्छति। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छा, आई होप कि आपको सत्री और सानस प्रत्यय समझ में आ गया। इससे जुड़ा हुआ हम अनुवाद भी देखें और ये भी बताएं कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में अनुवाद पूछेगा, ठीक ना। इससे पहले हमने लट लकार के बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करते रहिए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लट लकार का नेक्स्ट पार्ट लेते आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।